डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज एक न्यू चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसके पहले एरर्स ऑफ मेजरमेंट कंप्लीटली मैंने बोर्ड लेवल पर, जेई लेवल पर, नीट लेवल पर मैंने बता दिया है। जेई और नीट के तैयारी में काइंडली यूट्यूब पर जाएं, जी कुमार ट्यूटोरियल टाइप करें, एरर्स ऑफ मेजरमेंट टाइप करें, कंप्लीटली आपको हर लेवल का क्वेश्चन उसमें बताया गया है। निश्चित जाएं। अब बैकबोन ऑफ फिजिक्स, बिना इस 4 टॉपिक के फिजिक्स संभव नहीं, इसीलिए बैकबोन ऑफ फिजिक्स है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेक्टर्स, ग्राफ्स एंड कैलकुलस। बेटे अब मैं स्केलर एंड वेक्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में 3 तरह का आपको क्लासिफिकेशन है, स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स। स्केलर की पहचान कराएंगे, मास, वॉल्यूम, टाइम, ये सब स्केलर के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं अभी बताएंगे। वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ईटीसी कैसे आते हैं बताएंगे। टेंसर्स को ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब टेंसर्स के गिनती में आते हैं। सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन में ये सब आ रहे हैं। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में बता दिया है, फंडामेंटल और डिराइव काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है। अब स्केलर्स की पहचान कैसे करोगे, वेक्टर्स की पहचान कैसे करोगे, टेंसर की पहचान कैसे करोगे। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। अब आपको मैग्नीट्यूड पहचानना है। मैग्नीट्यूड वेक्टर के पास भी है, मैग्नीट्यूड स्केलर के पास भी है। स्केलर की मैग्नीट्यूड पहचानने का तरीका अलग, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पहचानने का तरीका अलग। ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटीज वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास 1 and only 1 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहचानने के लिए बताएंगे, मास कैसे पहचानिएगा कि स्केलर है, एरिया कैसे पहचानिएगा कि स्केलर है, वॉल्यूम कैसे पहचानिएगा कि स्केलर है, डेंसिटी कैसे पहचानिएगा कि स्केलर है, टाइम कैसे पहचानिएगा कि स्केलर है, वर्क कैसे पहचानिएगा कि स्केलर है। याद रखें, पहचानना है, रटना नहीं है। कैसे समझे कि डिस्टेंस स्केलर है, कैसे समझे कि स्पीड आपका स्केलर है जी। अब पहले बात समझे कि डेफिनेशन मैंने जो दिया है ठीक से आप नोट कर लेंगे। ए फिजिकल क्वांटिटी which can be described by its magnitude and do not require a direction is known as scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी 100% अलजेब्रा के नियम का पालन करता है। अलजेब्रा में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड हर चीज़ें यहाँ संभव है जितनी अलजेब्रा में आप पढ़े हैं। तो अलजेब्राइक ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं आपके स्केलर क्वांटिटी। इसको दिमाग में रखेंगे, आगे आपको लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल मास केवल दिमाग में रखेंगे, ये कैसे स्केलर हुआ ये समझना मकसद है, न कि रटना। टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, काफ़ी ऐसे तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जहां ये स्केलर के श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर आइए, जब भी आपको स्केलर की पहचान बोला जाएगा तो स्केलर की पहचान के लिए आप 2 विभाग यहां निकालें। एक विभाग निकालें, एक ऐसी प्रॉपर्टी
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा हो पार्टिकल, एग्जिस्टेंस का प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे मास शरीर के अंदर पाया गया, जैसे ही शरीर के अंदर पाया गया बेटा, तो एग्जिस्टेंस इनसाइड द बॉडी हो गया। ये स्केलर के अंदर कर दीजिएगा। क्या पहचान आई? वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी के अंदर पाई जाती है, सर हम उसको स्केलर लिख के चले आएंगे। वॉल्यूम, अरे सर वॉल्यूम तो किसी रूम का होता है, किसी कंटेनर का होता है, तो कंटेनर तो एक जगह पड़ा हुआ मिलेगा, बॉडी के अंदर ही मिलेगा। स्केलर। डेंसिटी बता चुका हूं। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब m kg के मास को भी वॉल्यूम के बर्तन ने रखा है, रखने को डेंसिटी कहें। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। डेंसिटी रो को कहते हैं, ये सारे शरीर के अंदर पाए गए, ये स्केलर है। आ गया समझ में? अब बोल दिया क्या? टाइम। अरे भाई टाइम थोड़ी दौड़ता धूपता है, 24 घंटा फिक्स है तो फिक्स है, 24 आवर्स हर इंसान जानता है कि पड़ा हुआ है, 24 घंटा समाप्त, दूसरा दिन स्टार्ट। वो तो एक जगह पड़ा हुआ रहता है सर जी। स्केलर क्लियर समझ में आ गया? मोल बोलेगा, कंसंट्रेशन बोलेगा, मोलरिटी बोलेगा, सब बताएंगे। हर चीजें स्केलर है सब, हर चीजें ये एक जगह पड़ी रहती है। तो दिमाग में डालोगे, अगर एक जगह कोई भी चीज पड़ी हुई है, ऐसा आपको एहसास होता कि एक जगह पर रखी हुई है, इधर उधर भाग नहीं रही है। स्केलर। एक तो ये पहचान हो गई। सेकंड पहचान है स्केलर की कि मोशन के रेस्पेक्ट में जाना। हाँ, अब तो पड़ी हुई है, एक जगह स्थिर है, ये रेस्ट में है, ये हो गया। अब ये मोशन की बात, मोशन की बात में ही मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। तो मोशन में तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जी जी, यहां तो मैग्नीट्यूड होगा कि कितना दूर गए। तो मैग्नीट्यूड अगर पहचान ना हो मोशन में, तो याद रखिएगा स्केलर के लिए मैग्नीट्यूड पहचानने का तरीका क्या होगा? पहला रूल है कि इनिशियल पॉइंट आपका मेंशन होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट आपका, सपोज जहां से स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल पॉइंट मेंशन होना चाहिए। दूसरी, फाइनल जहां जा रहे हो, फाइनल पॉइंट मेंशन होनी चाहिए। बी सपोज रख दिया। अब सर मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड कितना दूर चला, बंदा कितना दूर चला। हो सकता है बंदा स्ट्रेट चले, यही मेजरमेंट हो गया, यही मेजरमेंट हो गया, यही मैग्नीट्यूड हो गया। यही देखना है, यही चीज समझना है, हो गया नाम। इसी को कहा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स होना चाहिए। ये बंदा हो सकता है ऐसे भी चले, ऐसे भी चले, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। ये बंदा ऐसे भी चले, ये भी टोटल मिला के मैग्नीट्यूड हो गया। ये बंदा ऐसे भी चले, इनिशियल से फाइनल, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये बंदा ऐसे भी चले, ये मैग्नीट्यूड हो गया एकदम। ये बंदा ऐसे चले, ये चले, ये भी आपका मैग्नीट्यूड हो गया। स्केलर के लिए एवरीथिंग पॉसिबल है। जैसे चला उसको आराम से जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, स्केलर बन जाएगा। कंडीशन है कि इनिशियल और फाइनल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपको बोलेगा देख लो यहां से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। देख लो, मैं हाथ फिंगर देखना मेरा, ये यहां से चला, ऐसे घुमा, 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 हर बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सर ये डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वो डायरेक्शन के गिनती में नहीं आता, वो स्केलर के गिनती में आता है। तो सर ये सर्कुलर पाथ जो सर्किल पर चल रहा है, चक्कर के चक्कर कर रहा है, क्या सर ये स्केलर है? 100% स्केलर है। स्केलर तो मैंने बताया आपको
मोशन के बेसिस पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि स्केलर है कि वेक्टर है, अभी स्केलर पहचानिए है। स्केलर के लिए चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए चाहिए इनिशियल और फाइनल। किस सेंस में? मोशन के सेंस में। वहाँ तो एक जगह पड़ा हुआ है, वहाँ नहीं, मोशन के बारे में बोल रहे हैं। मोशन, जब भी मोशन का प्रॉब्लम दे, जैसे यहाँ दिया डिस्टेंस, देख लीजिए ये सारे डिस्टेंस हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे चला जी, रियल सेंस में बंदा जैसे जैसे चला है, जैसे जैसे चला है, जैसे जैसे चला है, सबको एडिशन कर दो। अलजेब्रा के टर्म में सबको एडिशन, एडिशन, ये क्या हुआ? स्केलर का मैग्नीट्यूड हुआ, बशर्ते इनिशियल और फाइनल डिफाइंड होना चाहिए। सर ये सब जो जोड़ा जाता है टोटल, इसको तो टीपीएल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीपीएल, टोटल पाथ लेंथ। एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। टोटल पाथ लेंथ स्केलर के गिनती में आते हैं। जैसे जैसे चला है, जैसे मान लीजिए ए से सी चला, आराम से ए से सी लिख दो, प्लस सी से बी चला, आराम से सी से बी लिख दो। टीपीएल कभी भी जीरो नहीं होते, टीपीएल कभी भी निगेटिव नहीं होते, टीपीएल ऑलवेज प्लस होते हैं। कभी भी स्केलर जैसे तैसे चला, सबको अलजेब्रा में ऐड कर देना, माइनस नहीं करना, जीरो नहीं करना, हमेशा प्लस का रूल लगाना, प्लस लगा देना। स्केलर कभी भी निगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां समझ लीजिए जाते जाते कि ए और बी इनिशियल और फाइनल डिफाइंड होना चाहिए। रेस्ट जैसे जैसे चला है, पूरा पाथ जोड़कर आंसर कर देना। कभी निगेटिव नहीं करना बेटा, कभी जीरो मत करना बेटा। ये सारे चलने वाले जो पाथ है, टोटल पाथ का ऐड है, इसलिए टोटल पाथ लेंथ कहा गया। ये पाथ यहां से यहां तक, ये पाथ यहां से यहां तक, ये पाथ यहां से यहां तक, ऐसे ऐसे पाथ रास्ता है, सबको जोड़ दीजिए अलजेब्रा का सम प्लस में। क्लियर? देखिए आगे, स्केलर के मैग्नीट्यूड की पहचान अब इस प्रॉब्लम से कैसे करेंगे? मोशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन अपने से डिमांड करो। क्वेश्चन बोला गया कि स्केलर का मैग्नीट्यूड अगर प्राप्त करना है तो इनिशियल और फाइनल होना चाहिए। वो इनिशियल है, फाइनल ए है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट होना चाहिए। पूछा गया व्हाट, ये स्केलर मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो हमने बताया था कि टोटल पाथ लेंथ, बंदा, ट्रेन, पार्टिकल जैसे जैसे चला है, इसका पाथ लेंथ जोड़ दो। तो सर ओ से ए यहाँ से यहाँ तक चला है, यही पाथ लेके चला है, ऐसे नहीं चला है, ऐसे नहीं चला है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चला है, स्ट्रेट चला है, यही इसका पाथ लेंथ है। सर 10 मीटर आपका हो गया। सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चल चुका है यहाँ से। तो मीटर आया सर, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आ गया। ये हो गया स्केलर का मैग्नीट्यूड, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर निगेटिव, नेवर जीरो। अब सर ओ भी बोला गया, ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, स्केलर के मैग्नीट्यूड का डिमांड। अब सर ये टीपीएल हो गया, टोटल पाथ लेंथ हो गया सर। टोटल का मतलब अलजेब्रा का ऐड करें, कभी निगेटिव मत करें, टोटल ये पाथ लेंथ आ गया टीपीएल। तो इसको टोटल पाथ लेंथ में बनाएं। सर एक पाथ बना OA ऑलवेज पॉजिटिव, एक बना AB ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी इनिशियल से फाइनल है यहाँ से यहाँ तक। इस पाथ के लिए इनिशियल और फाइनल ये है,
यहाँ से ऐसे ऐसे चला होगा, यही इसका पाथ है, दोनों को जोड़ दिया, यही टोटल पाथ लेंथ हो गया। वो ये कितना है सर 10 है, पॉजिटिव लेना है एकदम लिया है, अलजेब्रा का सम करना है एकदम किया है, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 होगा, ओरिजिन से यहाँ तक 10 है, ओरिजिन से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 हो गया, 20 माइनस 10। चलिए यहाँ कितना हो गया सर 20 मीटर। क्या ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है? यस। क्या ये जीरो के इक्वल है? नहीं है सर। क्या ये पॉजिटिव है? निश्चित है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। यही आपका टीपीएल हो गया। अब आपसे बोलेगा सर कि आप बीसी चले, एकदम सही बात। तो सर बी से सी डायरेक्ट नहीं लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है बेटा, आंसर पुराने के चक्कर में मत रहना, टोटल पाथ लेंथ बनाइए। सर बी से सी में बी से ए गया होगा, ए से ओ गया होगा और ओ से सी गया होगा। देख लो एकदम, देखिए इनिशियल आपका बी है, फाइनल आपका सी है, एकदम इनिशियल फाइनल आपका है। बी ए बताइए सर 10 होगा, ए ओ बताइए 10 होगा, ओ सी बताइए कभी माइनस नहीं लेना है 10 होगा। सर 30 आपका हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव है, मीटर लिख दीजिए, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्या सर आप बीडी नहीं ले सकते? एकदम ले सकते हैं। इसको क्या बनाइएगा सर? टोटल पाथ लेंथ बनावेंगे। इनिशियल और फाइनल डिफाइंड है कि नहीं है? एकदम डिफाइंड है, एकदम टोटल पाथ लेंथ बनाइए। बी ए आ गया, ए से ओ आ गया, ओ से सी आ गया, सी से डी आ गया, खत्म। क्या हो गया सर? ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 40 आ गया। मीटर ग्रेटर देन जीरो जरूर कीजिएगा। क्या आपके पास गया दिमाग में कि सर स्केलर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता, कभी भी चलने के बाद जीरो नहीं होता। चला ही नहीं है तो जीरो लिखना है, जब चल चुका है तो फिर जीरो किस काम का? क्लियर बात। अब यहां के बाद आइए कि अगर ग्राफिकल कोई बात बोल दिया यहां से, याद रखिए ग्राफिकल ग्राफिकल ग्राफिकल, तो तुरंत बता रहा हूं ग्राफिकल। पहले आप यहां पे ये सर्कुलर पाथ है, गोलंबर का पाथ है, रोड पर चल रहे होगे, गोलंबर का जरा देख लेता हूं। पहले विजन ले लें कि सर स्ट्रेट रोड पर ये कार का क्या है? चक्का है, यही चल रहा है चक्का आपका। ये एकाएक गोलंबर आ गया सर, एकाएक गोलंबर, तो चक्का यहाँ चला गया, चक्का यहाँ चला गया, इसका पाथ ये हो गया। ये पाथ आपको मेंटेन करना है, यही बनाना, यही पाथ लेंथ बनावेगा इसका सरकमफ्रेंस। यही आपका जो सरकमफ्रेंस यहाँ पर है, आर्क लेंथ है, ये आपका क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ बनाएंगे। अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसका पाथ लेंथ बेटा ये बनेगा, ये बनेगा आपका। जी एकदम समझ में आ गया सर। यहाँ से आपका टीपीएल निकलेगा, अंदर कभी जाने का कोशिश मत करना। हो गया सर। अब क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए आप, बोलिए क्वेश्चन क्या होगा? सर ए बी बताइए कितना होगा इसका, ए सी बताइए कितना होगा, ए से सी, इनिशियल फाइनल डिफाइंड होना चाहिए। ए से डी बताइए, ए से ए बताइए, कोई इंसान अगर चल रहा इस गोलंबर पर, उसका पैर ने जो दूरी तय की है, पाथ बनाई है, रास्ता बनाई है, ये ऐसा बनाएगा, ऐसा। हमने बोला था कि स्केलर का जो पैमाना है पहचानने का, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। देख लो एक बार, देखो फिगर 4 पकड़ना, एक बार ऐसे जा रहा, एक बार ऐसे जा रहा, ऐसे घूम 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 रहा, ऐसे। डायरेक्शन में कभी भी डायरेक्शन आपको मैं देख रहा हूं तो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। यहाँ तो हर बार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता बेटा। एक बार जिसको देख लिया तो स्ट्रेट जाता है, ये घूमता उमता नहीं है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन लेस है। ये डायरेक्शन लेस किसको कहते हैं? स्केलर वाले को कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ डायरेक्शन कभी मत कहना। सर पहले ए वाला निकाल लीजिए, आसान है ये। कैसे निकलेगा ए? सर ये सरकमफ्रेंस है, तो ए क्या होगा सर? पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर सर्किल का क्या होता है सर? 2 पाई आर होता है। आर बराबर 2 मीटर रेडियस दिया हुआ है, अगर आर 2 रखिए के 2 गुना 2 4 पाई आपका मीटर आ गया। सर 4 पाई रख दीजिए सर,
ये पेरीमीटर के बराबर हो गया, मीटर आंसर आएगा। अब AB में जाइए, AB में जाइए सर, ये पूरे फेरी का 1/4 है पहला नंबर, तो पेरीमीटर P का 1/4 कर दीजिए, हो गया। P भर दीजिएगा 4π/4, पाई हो जाएगा, पाई 3.14 होता है मीटर, ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 है एकदम। AC बताइए सर, AC सर सेमी सर्किल है, यानी पेरीमीटर का आधा तय कर चुका है सर, पेरीमीटर का आधा कर दिए P/2, पेरीमीटर है 4π मीटर, इसको आधा कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2π मीटर आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। सर AD कितना होगा सर, ये P/4 है, ये P/4 होगा, ये भी P/4 होगा, तो यानी P/4 का 3 टाइम्स, 1 2 3, बताओ यहां से यहां तक कितना आया 1/4, यहां से यहां तक कितना आया 1/4, यहां से यहां तक कितना 1/4, सबको TPL बना दिए, P/4 प्लस P/4 प्लस P/4, 3P/4 हो गया। P कितना है सर 4π, 4 रख दीजिए, 3 × 4π डिवाइड बाय कितना हो गया 4, 4 कैंसिल हो गया सर, 3π हो गया, क्यों नहीं होगा। ये कितना है पाई, 1/4 क्या था, कितना था पाया था, ये पाई ये पाई ये पाई, तीनों मिलके कितना हो जाएगा सर, यह 3π हो जाएगा। क्लियर, AD तक बता दिया, ये सब आपके TPL हैं सर। AD आपने बताया, यहाँ TPL नहीं बनाया सर, AC का TPL नहीं बनाया। देखिए AC का TPL बता रहा हूं, TPL मैंने टोटल पाथ लेंथ 90 करके जाइए सर, AB प्लस BC, ये आपका टोटल पाथ लेंथ आया, डायरेक्ट नहीं। AB कितना आया सर पाई, BC कितना होगा सर 90 डिग्री वाला पाई, यहां कितना आया 2π, क्या ये 2π नहीं आया है, एकदम आया है सर। यही TPL बनाने का तरीका है। AD में बोल दो बेटा सर, ये AD में AB प्लस BC प्लस CD होगा, ये कैसे होगा, AD का कितना पाई, BC का कितना पाई, CD का कितना पाई, ये आपका हो गया पाई प्लस पाई प्लस पाई, 3π आपका हो गया। क्लियर, अगर एक पूरा कंप्लीट कहेगा और TPL बनाने के लिए कहेगा तो सर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, खत्म। AA पहुंच गया, यहां पर AA, यहां कितना होगा पाई 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 पाई, सब मिला के 4π हुआ कि नहीं हुआ। यहां कितना होगा P/4, यहां होगा P/4 P/4 सब मिलाओगे तो 4P/4, P में फिर पहुंच जाओगे, एकदम नीट एंड क्लियर। अब यहां से आइए ग्राफिकल, कभी भी ग्राफ बोल दे बेटा, हम ग्राफ अभी पढ़ाए नहीं है। अगर ये डिस्टेंस है तो ये स्केलर है, ये सारे डिस्टेंस निकल रहे हैं, इसमें डायरेक्शन कहीं नहीं है। जैसे डिस्टेंस बोला टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसे बढ़ाया तो ये बढ़ रहा है सर, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये ऑलवेज बढ़ता है सर, ऑलवेज देखिए सब बढ़ रहा है, कहीं पर भी घटने का कोई चांस ही नहीं है, सब बढ़ रहा है सब बढ़ रहा है सब बढ़ रहा है। यहाँ भी यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ गए तो बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है सब बढ़ रहा है सब बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, ये कभी डिक्रीज नहीं होता। ये यहाँ तक तो आपका स्केलर है, जैसे ही नीचे किया सर निगेटिव घटता फटता नहीं है, स्केलर माइनस में नहीं जाता है। ये ग्राफ अगर ऐसा दे दिया तो इनकरेक्ट कह देना, केवल ये बताया, ऐसा हटा के केवल ये बताया तो सर ये संभव है, लेकिन जैसे ही नीचे गया बोलिए ये ग्राफ रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है, किसका स्केलर के मैग्नीट्यूड में, स्केलर ये नहीं है सर। आप जैसे देखिए स्पीड बोल दिया, स्पीड अगर बोला टाइम के रेस्पेक्ट में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता, स्केलर है। जैसे नीचे घटाएगा बोलेगा नहीं 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 ये संभव नहीं है, संभव नहीं, ये रोंग कर देना। अगर यहाँ TPL बोला, TPL का ग्राफ बोला टाइम के रेस्पेक्ट में, ऑलवेज बोलना बढ़ेगा, देख लो यहाँ से बढ़ रहा, यहाँ से टाइम, यहाँ टाइम लो, यहाँ देखो बढ़ रहा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से देख लो सब बढ़ रहा सब बढ़ रहा। बट ये घटा जैसे देगा बोलेगा TPL में घटता नहीं है सर, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, ऑलवेज ये ट्रेंड में जाएगा सर, ये बढ़ते ट्रेंड में जाएगा, बढ़ते ट्रेंड में जाएगा, बढ़ते ट्रेंड में। दैट्स ऑल। यहाँ पर स्केलर की सारी बातें मैंने समझा दी।
ये हर लेवल पर मैंने बता दी, नीट जेई और क्या हुआ बोर्ड लेवल पर मैंने बता दी। अब यहां पे वेक्टर की बात आएगी बेटा। वेक्टर में क्या होगा, वहां भी मैग्नीट्यूड है, वहां भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिलेगा। तो जब भी पढ़िएगा मैग्नीट्यूड के बारे में तो स्केलर का मैग्नीट्यूड जान गए। जैसे ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहचानने के लिए कहा तो स्केलर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली पढ़िएगा, कंपेयर करके पढ़िएगा, तुलना करके पढ़िएगा। ये स्केलर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सारे क्वेश्चन को हिला देंगे। तो इसलिए जब भी पढ़ाएंगे हम स्केलर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में कंपेयर करके पढ़ावेंगे, तब मजा आवेगा। ठीक, वहां भी सर आपको पाथ स्ट्रेट लाइन आवेगा, वहां भी पाथ सर आपको सर्कुलर आवेगा, निश्चित आवेगा, क्योंकि मोशन में रोड पर आपको दो तरह का आपको पाथ मिलेगा, एक सीधा वाला पाथ मिलेगा, एक गोल गोल पाथ मिलेगा, गोलंबर वाला पाथ मिलेगा। क्लियर, दोनों पढ़ना है, समझे। उसके बाद जब ये पढ़ने लगोगे तो थोड़ा सा देख लेना कि ग्राफ में सेंस हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब मजा आवेगा, क्योंकि एकाएक ग्राफ आ जाएगा आपको। क्लियर, आगे देखिए। पूरे फिजिक्स में वेक्टर को समझना बहुत ही जरूरी। जिस तरह से हवा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार वेक्टर के बिना फिजिक्स जिंदा नहीं रह सकता बेटा। इसलिए जैसे जैसे बता रहे हैं एक एक टर्म ध्यान से सुनना। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। सुनते जाओ, मैग्नीट्यूड और क्या हो, डायरेक्शन। पहले इस दोनों को पहचानो, उसके बाद एक कंडीशन और है, पहले ये दो कंडीशन को ध्यान से समझ लो, तब तीसरा कंडीशन लगाना। तो सर मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। वेक्टर मैग्नीट्यूड की पहचान कैसे करेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए इनिशियल पॉइंट होना चाहिए निश्चित, नहीं तो संभव नहीं है। ए, एक फाइनल पॉइंट होना चाहिए बी। पहले देख लोगे, अब मैग्नीट्यूड नाप रहे हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, स्ट्रेट ओनली स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। क्या बोला मैंने, वेक्टर मैग्नीट्यूड का मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में केवल स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, नथिंग एट ऑल, और कुछ मत करना। सपोज आपको ये मान ले जाइए इनिशियल पॉइंट है, देख लो, और हमें ये फाइनल पॉइंट है। ये अगर ऐसा हो गया ना तो स्केलर में चला गया, ऐसे हो गया ना तो स्केलर में चला गया, जैसे तैसे हो गया ना स्केलर के मैग्नीट्यूड में चला गया। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल के बीच में देखो स्ट्रेट बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट अगर आ गया ना, देखो मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, स्ट्रेट खींचा, कहीं कोई पाथ और बना नहीं सर, मेरे साथ बोलिए। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल के पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट को कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्केलर से भी तुलना मत कीजिएगा, सब बताएंगे, अभी वेक्टर सीख लीजिए। इसका मतलब कि सर स्ट्रेट लाइन तो आपने बना दी, मैग्नीट्यूड ए से बी माप ली, ए से बी कितना नापा, 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो नापा, लेकिन स्ट्रेट नाप लिया।
सर इसका नाम ए लिख दिया और यूनिट, जो यूनिट बोलेगा लिख देना। क्लियर? मान ले जाए यहाँ यूनिट में मीटर में रखा, ए मीटर नाप लिया। ये क्या हो गया बेटा? ये वेक्टर के स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट है, सीधा मेजरमेंट है, जिसको मैंने ए नाप लिया। ए 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है। ये आपका पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। कभी कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये मैं बार बार कह रहा हूं। मैग्नीट्यूड नापा है, नाप कैसे निगेटिव चला जाएगा? यार गजब आदमी हो गया। कभी निगेटिव नहीं। इसको बोलो क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहां लिख देता हूं ए बी है बराबर ए है, यूनिट यहां मीटर है। अब आओ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का सिंबल। ये सबसे बड़ा सिरदर्द है बच्चों के लिए। वेक्टर सिंबल होगा। वो कैसे होगा? उसके डेफिनेशन में सिंबल छिपा हुआ है। सर इनिशियल लेंगे, सर फाइनल लेंगे। इनिशियल और फाइनल लिया है। सर मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट लाइन लेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना। स्ट्रेट लाइन लेंगे, एकदम ले लिया। ए से बी स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से बाहर निकालना, डाइवर्जिंग करना। ए से बाहर निकाल देना। अब बाहर निकाल दीजिए, देखिए दे दिया। यही हो गया। इनिशियल लोगे पॉइंट, फाइनल लोगे पॉइंट। ए से बी स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करना और ए से ये डायरेक्शन दे देना। ये डायरेक्शन कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। हमेशा देख लो, मैं देखना, देखो इसको एकदम सीधा देख रहा हूं, आंख से सीधा देख रहा हूं। ये लाइन ऑफ साइट सीधा जा रहा है। ये कभी टेढ़ा हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, घूम नहीं सकता, हमेशा बाहर होना चाहिए। क्लियर? ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे? सर वेक्टर ए बी बोलेंगे या वेक्टर ए बी ये बोलेंगे। क्लियर? अब अगर बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बोला निकालने के लिए, तब क्या करोगे? सर मैग्नीट्यूड अगर बोला तो यहां पहुंचा देंगे, यहां पहुंचे तो डायरेक्शन नहीं हटा देंगे। हां सर, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट लेंगे, ए देख लेंगे, बी देख लेंगे, सीधा देख लेंगे, सीधा बना देंगे। लिखेंगे कैसे सर? सर इसको फिक्स कीजिए, भागे नहीं। ए से बी से ज्यादा नहीं भागना चाहिए। ए और बी के बीच का डिस्टेंस फिक्स कीजिए। फिक्स को 2 वर्टिकल लाइन दिया और उसमें वेक्टर को डाल दो, खत्म। इसका मतलब सेंस। सर अब ए नहीं भाग सकता, पिंजरा डाल दिया। बी नहीं भाग सकता। जब भागेगा ही नहीं तो डायरेक्शन तो भागता है। कहीं डायरेक्शन को फिक्स कर दोगे, नॉर्थ को फिक्स कर दोगे, ईस्ट को फिक्स कर दोगे? नहीं सर, ये तो फिक्स हो गया, तो डायरेक्शन खत्म। ए बी आ गया। तो क्या बोले? जैसे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर कर देना, 2 वर्टिकल लाइन कर देना, वेक्टर ए बी को डाल देना अंदर में, बस डायरेक्शन हटा देना। ये ए बी निकाल लिया। अब ये सर शुद्ध रूप से ये प्लस वाला हो गया सर, इसमें निगेटिव नहीं आएगा। नोट पॉइंट देना, बार बार परीक्षा लेगा आगे क्वेश्चन, बार बार माइनस डालेगा, यहां बोलेगा ये मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस होता है। और पिंजरा जब डाल दिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया ना सर। मैथमेटिक्स में तो पढ़े हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं होता। प्योर वैल्यू लेंगे, प्योर वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब पॉजिटिव यहां है, ये भी निकाल लिया, खत्म हो गया। जितना नापे हो
दिया है तो ठीक है, ए लिख देना, यूनिट अगर मीटर है तो मीटर लिख देना, अगर नहीं दिया हुआ है तो ए से बी नाप लिए, ए से बी रहने देना। क्लियर हो गया? ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है। अभी मैंने बेटा डायरेक्शन को पहचानने के लिए नहीं बताया है। वेक्टर जब भी परीक्षा लेगा आपसे तो एक मैग्नीट्यूड की पहचान का परीक्षा लेगा और एक डायरेक्शन की पहचान का लेगा। तो डायरेक्शन तो पहचानने के लिए नहीं बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। इसमें जाते जाते मैं ये बता दे रहा हूं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए इनिशियल और फाइनल पता लगाइए कहां है। इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचिए, काम खत्म। ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी ऐसे भी, बराबर करके जितना नापा वो नाप लिख दीजिए, यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में नंबर और यूनिट होता है। यहां नंबर आएवे करेगा 2, 3 मीटर कुछ भी आएगा, नाप यूनिट बदल दिया, फिजिकल क्वांटिटी बदल दिया। फिजिकल क्वांटिटी लिखा है कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें नंबर और यूनिट दोनों मल्टीप्लाई के रूप में आते हैं, ये सब पता है सर। अब सर रिप्रेजेंटेशन सिंबल, तो सर मैंने बताया कि इनिशियल रखिए, फाइनल रखिए, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट कीजिए और यहां से इनिशियल से डायरेक्शन निकाल दीजिए सीधा। ये निकल रहा है, निकलने को डाइवर्जिंग कहते हैं, ये याद रखिएगा। अभी मैं डायरेक्शन पहचानने के लिए नहीं बता रहा, डायरेक्शन केवल बताया कि इनिशियल से बाहर निकाल दीजिएगा, जिधर बी जा रहा उधर की तरफ कर दीजिएगा, जिधर मेजरमेंट है उधर की तरफ ये डायरेक्शन तीर बना दीजिएगा। बना दिया, इसका मतलब ए से बी की ओर जा रहा, खत्म। ये हो गया वेक्टर ए बी हो गया, ए बी हो गया। अगर बोला कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए हैं ए से बी, इसके लिए यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी आ गया बराबर 2। यहां पर क्या कीजिए, वर्टिकल लाइन डालिए, उसमें वेक्टर डाल दिए जिसका मांग रहा मैग्नीट्यूड, मांग रहा वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी डाल दीजिए। अब यहां आपको दिमाग में रखना होगा कि सर इसको तो ए और फिक्स को फिक्स कर दिया, डायरेक्शन को तो हम कभी फिक्स कर नहीं सकते। जब फिक्स नहीं कर सकते डायरेक्शन खत्म, डायरेक्शन खत्म कर दिया। जैसे डायरेक्शन खत्म हो गया सर, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आपका आ गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव में आ गया। ए मीटर आप रख दीजिए। अगर ए माइनस दिया हुआ है, बोलेगा ये मैग्नीट्यूड नहीं है, तब क्या है आगे बताएंगे। मैग्नीट्यूड ये आएगा, यहां जब भी प्लस दे बोलिएगा नहीं है, जब भी माइनस दे बोलिएगा नहीं है। मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू केवल ए लिखा हुआ मिलेगा, केवल ए लिखा हुआ मिलेगा। अब मैग्नीट्यूड केवल ए होगा, अगर बी रहता तो केवल बी होगा। क्लियर? समझाने का कोशिश मैंने किया है, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए। किसका? वेक्टर का डायरेक्शन कैसे समझेंगे, स्केलर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड में क्या अंतर है जी, आगे टेंसर के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू।